हेलो, मैं मुकेश सिंह परैर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि सफलता सीरीज़ के तहत क्लास 10th के डेली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम 3.2 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पहला समीकरण 3x माइनस में वाई इक्वल टू में 3। ये समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा समीकरण जो दिया है वो दिया है 9x माइनस में 3y इक्वल टू में 9। और ये समीकरण क्या हो जाएगा? दूसरा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, हमें कोई सा भी एक समीकरण लेना होता है और कोई एक समीकरण लेकर उससे या तो एक्स का मान निकाल दें या वाई का मान निकाल दें। तो मैं समीकरण एक ले रहा हूँ, ठीक है, समीकरण एक से, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा कम दिख रही है। तो 3x माइनस में वाई इक्वल टू में 3। आप दूसरा भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं छोटी हैं इसलिए ले लिया। 3x, वाई को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई प्लस में 3। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा? नीचे। कोई चीज़ गुणा में है तो कहाँ जाती? भाग में। तो वाई प्लस में क्या आ जाएगा? 3। तो ये जो आ गया आपका, इस x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू जो आ गई उस समीकरण, इसे हम क्या दे देंगे? समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। अब मैंने आपसे क्या समझाया था कि समीकरण एक से निकालेंगे तो जो मान रखेंगे वो समीकरण दो में रखेंगे। तो समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण दो में जब हम एक्स का मान रखेंगे तो समीकरण दो है क्या? तो समीकरण दो है, पहले लिख लो, 9x माइनस में 3y इक्वल टू में 9। ठीक है। अब हम मान रखने जाएंगे और मान रखना किसका है? एक्स का। तो 9, एक्स का मान क्या है यहाँ? एक्स का मान है वाई प्लस में 3 अपॉन में 3। एक्स का मान है माइनस में 3y इक्वल टू में 9। जैसा लिखा था वैसा लिख दिया। अब दोस्तों, यहाँ से जब ब्रैकेट आप खोलोगे तो मल्टीप्लाई होगा, और y प्लस में 3 अपॉन में 3 और माइनस में क्या होगा? 3y इक्वल टू में 9। जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो इस 3 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 से 9। अब बेटा 3 के मल्टीप्लाई में y प्लस 3 लिखा है, तो 3 का पूरे y में और 3 का दोनों में गुणा होगा। तो 3 का गुणा जब y से कराओगे तो 3y होगा, और 3 का गुणा दोस्तों 3 से भी होगा, तो कितना आ जाएगा? 9। और माइनस में कितना था? 3y इक्वल टू में 9। फिर से समझ लो यहाँ, इस 3 से मैंने 9 को काटा 3 बार, इस 3 का गुणा y से भी होगा और 3 से भी होगा। तो 3y प्लस में 9 माइनस में 3y इक्वल टू में 9। 3y और 3y ये माइनस माइनस प्लस के हैं, तो यहाँ से ये 3y क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ से आपको ये लिखना है कि y के, क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं निकल रही, कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ से लिखोगे कि x और y के, इस स्थिति से ऐसे लिखेंगे हम हिंदी। एक मिनट दोस्तों, हिंदी यहाँ पर ये होगी, इस स्थिति से, इस स्थिति से प्राप्त होता है कि, प्राप्त होता है कि x और y के, x और y के अनेक हल होंगे, x और y के अनेक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।